हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आप सभी को पता है, हम इस पीडीएफ को शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमलगेशन ऑफ IDFC लिमिटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग सब्सिडी। तो यहाँ पे CCI द्वारा अप्रूवल दिया गया है किसे, IDFC लिमिटेड को, किस चीज के लिए, स्कीम ऑफ एमलगेशन के विद इट्स सब्सिडी। अब कौन सी सब्सिडी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है। नाउ IDFC फर्स्ट बैंक जो है, इसका MD एंड CEO कौन है करेंटली, इनका नाम है V वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2018 में से स्टैब्लिश किया गया था। एंड ये आपका मर्जर था कैपिटल फर्स्ट एंड IDFC बैंक का। ठीक है। Now next question है, which of the following option is correct with respect to the 141st session of International Olympic Committee held in month of October 2023। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपका, जो 141st सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसे होस्ट किया था इंडिया ने, मुंबई महाराष्ट्र में ये आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने सस्पेंड किया है रशियन ओलंपिक कमेटी को फॉर वायलेटिंग द ओलंपिक charter with an immediate effect and until further notice after it incorporate sports bodies from the 4 territories annexed from the Ukraine। यहाँ पे आप नाम इनके देख सकते हो टेरिटरीज के, एज इट्स मेंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ अ लॉस एंजलस 2028 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ अ ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ अ 5 एडिशनल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, सॉफ्ट बॉल और अ बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोसिस एंड स्क्वैश। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारे ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देखनी है कि इंडिया ने जो है सेकेंड टाइम इस सेशन को होस्ट किया है। इससे पहले 1983 में भी इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बेसिकली ये जो सेशन हुआ था 141 सेशन, ये इंडिया का सेकेंड सेशन था। फर्स्ट सेशन कब हुआ था हेल्ड, ये आपका हेल्ड हुआ था 1983 में इन न्यू दिल्ली। ठीक है। बेसिकली ये दिल्ली में आपका हेल्ड हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये आपका सेशन था, ये इनॉग्रेट किसने किया था, तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि 5 एडिशनल स्पोर्ट्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट दी गई थी, उसको प्रपोजल दिया गया था। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि क्या ये जो आपके स्पोर्ट्स थे वो पहले भी ओलंपिक में थे। ठीक है। तो हाँ, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स आपके हैं जो पहले भी ओलंपिक में थे बट उसके बाद इन्हें हटा दिया गया था, अब फिर से इन्हें ऐड कर दिया गया है। एंड कुछ ऐसे हैं जो न्यूली यहाँ पे बेसिकली एक डेब्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला आपका क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट जो है 1900 में समर ओलंपिक में जो है यहाँ पे फीचर हुआ था, जो पेरिस फ्रांस में आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है। समर ओलंपिक 1900 का। फिर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जो है ये भी आपके पार्ट थे ओलंपिक के, टोक्यो 2020 जो हुआ था उसमें ये फीचर की आपके हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जो आपका लेक्रोसिस है, ठीक है, ये भी 1904 समर ओलंपिक में जो आपका US में हुआ था, एंड जो लंदन में हुआ था 1908 में समर ओलंपिक, वहां पे ये इसका पार्ट बने थे। अब यहाँ पे जो फ्लैग बॉल फुटबॉल है एंड स्क्वैश जो है, ये पहली बार ओलंपिक्स में ऐड किए जाएंगे, जो आपका लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने यहाँ पे अवार्ड प्रोवाइड किए हैं विच इज ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर्स टू पर्सनैलिटीज और IOC मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे बीट्राइस एलन, जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया नेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्ट कन्फेडरेशन। इसके साथ साथ सर कैरिग रेड्डी, जो फॉर्मर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, एंड ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। ठीक है। नाउ युएंग चैंग, जो नॉर्थ कोरियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर्मर एथलीट हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में ही एंड्रेस क्रासनिकी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आपके नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ पोलैंड के, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 4 लोगों को यहाँ पे अवार्ड जो है दिए गए हैं। ठीक है, बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इस सेशन के दौरान जो ओलंपिक कमेटी थी
ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड किया है टर्म इन ऑफिस ऑफ IOC मेंबर, जिनका नाम है लुइस मेजियो ओविडो, जो आपकी बिलोंग करती है डोमिनिकन रिपब्लिक से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो ये कमिटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एलोकेशन ऑफ 2 सक्सेसिव ओलंपिक विंटर गेम्स एंड पैरा ओलंपिक्स इन 2030। ठीक है, 2030 और 2034 के लिए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज थ्रेट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। Now next question है, recently in October the Blue Craft Digital Foundation has launched a book on PM Narendra Modi's monthly radio program मन की बात titled Igniting Collective Goodness मन की बात at 100. The book is published by which publication? तो इनमें से कौन सी पब्लिकेशन है जिन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है? बेसिकली जिसका मेन फोकस किस पे है, जो 100 एपिसोड जो आपके कंप्लीट हुए थे मन की बात के, ठीक है, उस पर इसका मेन फोकस है। कौन सी पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है। और इससे पहले ऑलरेडी 2 बुक जो है ये पब्लिकेशन पब्लिश कर चुका है ऑन दी मन की बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में पहली बुक इन्होंने पब्लिश की थी मन की बात के ऊपर, A Social Revolution on Radio published in 2017, और 2019 में दूसरी बुक यहाँ पे पब्लिश की गई थी जिसका नाम था मन की बात 50 एपिसोड स्पेशल एडिशन अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन अ रेडियो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, मन की बात जो आपका ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, पीएम मोदी जी जो बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे इसको लेते हैं इन प्रोग्राम को, ठीक है, ये कब आपका मतलब कौन से संडे को मंथ के ये आपका प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है? तो ये आपका लास्ट संडे होता है मंथ का। ठीक है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड इसका इन मंथ ऑफ अप्रैल हमने 100 एपिसोड जो है वो कवर किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 100 एपिसोड कब हुए थे? 30 अप्रैल को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड annually celebrate its raising day on dash to mark the establishment of NSG, also known as Black Cats. तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इस जो बेसिकली इनका रेजिंग डे होता है उसे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1984 में, 16 अक्टूबर 1984 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2023 में इस साल हमने इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया है? तो इट वॉज दी 39th एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल पूछे आ सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, तो इनका नाम है MA गणपति। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसेंटली इन अक्टूबर सेलिब्रेटेड दी काटी बिहू फेस्टिवल? बहुत इजी क्वेश्चन है, जहां पे भी आपको बिहू दिखे, बिहू आपको याद आना चाहिए असम। ठीक है, बिहू जो है ये आपका फोक डांस है असम का, तो आंसर आपका सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो आपका बिहू है, काटी बिहू की यहाँ पे बात हुई, ऐसे ही 2 और फेस्टिवल हैं जो आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे माघ बिहू, ये आपका जनवरी में ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, बोगा बिहू की बात करें तो ये अप्रैल में आपका मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बेसिकली जो आपका सीड्स होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ काटी बिहू जो है ये आपका अक्टूबर मंथ में हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, बेसिकली जो राइस सैपलिंग होते हैं इसको रीएलोकेट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द CM ऑफ कर्नाटका सिद्धरमैया लॉन्च एन एम्बलम टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ रीनेमिंग स्टेट, द स्टेट ऑब्जर्व इट्स कर्नाटका राज्योत्सव डे ऑन डैश। तो बेसिकली कर्नाटका का जो राज्योत्सव डे होता है उसी दिन कर्नाटका को रीनेम किया गया था। ठीक है, तो किस दिन हम कर्नाटका का राज्योत्सव डे मनाते हैं? तो 1 नवंबर को मनाते हैं, और 1 नवंबर 1973 में ही मैसूर से चेंज करके कर्नाटका का नाम कर्नाटका रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन जो है वो किसने लिया था या ये काम किसने किया था? उस टाइम के जो CM थे आपके D देवराज हियर्स, इन्होंने यहाँ पे इस जो आपका रीनेमिंग है उसको जो है बेसिकली हेल्ड किया था। ठीक है,
Now next question है, in October 2023 the Union Minister Dharmendra Pradhan has launched a India Skill 2023-2024 and also facilitated the winner of 46th World Skill Competition 2022. Which country tops the list in World Skill Competition 2022 Special Edition? तो रिसेंटली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ पे विनर जो है उनको फैसिलिटेट किया था जो आपका वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन था 2022 का, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 2022 का एडिशन था उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया था। ठीक है, तो चाइना ने यहाँ पे टॉप किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर पे था आपका साउथ कोरिया विच इज फॉलोड बाय चाइनीज ताइपी। ठीक है, अब इंडिया के यहाँ पे क्या पोजीशन थी, इंडिया की जो रैंक थी वो थी 11th रैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंडिया ने 11th रैंक के साथ साथ कौन कौन से मेडल्स जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 3 ब्रॉन्ज मेडल एंड 13 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस यहाँ पे इंडिया ने जीता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर 2022 की हम बात करें, 2022 में इंडिया की कितनी पोजीशन थी, 2019 में। ठीक है, 2019 में इंडिया की क्या पोजीशन थी, 13th पोजीशन थी। 2022 में ये थी आपकी 11वीं पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ वर्ल्ड स्किल इंडिया जो है, वर्ल्ड स्किल इंडिया को लीड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो इट इज NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर आती है आपकी। ठीक है, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो 2022 का एडिशन था ना, ये आपका 46th एडिशन वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन का। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में मई में होना था, मई 2022 में, बट कोविड-19 की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद ये सितंबर से नवंबर तक हुआ था 2022 में। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नाउ यहाँ पे आप जो है इन विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें फैसिलिटेट किया गया था बाय दी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं आराम से, और कौन कौन सी कैटेगरी है ये सब भी। ठीक है, Now next our question है, which of the following statement is correct with respect to the 9th G20 Parliamentary Speaker Summit held in October 2023? तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दी 9th G20 Parliamentary Speaker Summit? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आपकी P20 समिट हुई थी ये आपकी हुई थी इंडिया इंटरनेशनल कन्वोकेशन एंड एक्सपो सेंटर, जो आपका द्वारका न्यू दिल्ली में है, और ये 13 से 14 अक्टूबर को आपकी हेल्ड हुई थी। Second statement is India hosts the first P20 summit in cooperation with the Inter-Parliamentary Union under the broader framework of India's G20 presidency, and the summit was inaugurated by the PM Narendra Modi. Next statement आपका कह रहा है the summit was preceded by the Parliamentary Forum on Lifestyle for Environment, that is LIFE, to deliberate upon initiatives towards a greener and sustainable future. And the last statement and the option number D, that is fourth statement, the theme of the forum was Parliament for One Earth, One Family, One Future. And last statement is all of the above. तो आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जो नेक्स्ट आपकी समिट होगी, ठीक है, P20 की, ये कहाँ पे होगी, बेसिकली ये आपकी ब्राजील में होगी 2024 में, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के बाद किसके पास है, ब्राजील के पास जानी है। ठीक है, ऑलरेडी वैसे भी जो इंडिया के हमारे हेड हैं उन्होंने इसको प्रेसिडेंसी को बेसिकली हैंड ओवर कर दिया है ब्राजील को। ठीक है, तो अगली जो आपकी P20 की समिट होगी वो कौन होस्ट कर लेगा, पार्लियामेंट ऑफ ब्राजील। ठीक है, Now next question है, recently in October the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the project on Green Energy Corridor Phase 2 Interstate Transmission System for the 13th Gigawatt Renewable Energy Project in Dash. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। ठीक है, तो जो CCEA है इन्होंने अप्रूवल दिया है प्रोजेक्ट के लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नाउ आपको नोट करना है कि इस प्रोजेक्ट की आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इट इज योर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी, जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक। ठीक है, 2029-30 तक इसका टारगेट है कि ये इसे कंप्लीट करेगी विद अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 20,773.70 करोड़, जिसमें से अगेन 40% जो है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड रेस्ट जो आपका हो गया 60% ये आपका स्टेट, ये लद्दाख की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बेसिकली फंड रेज करेंगे, फंड देंगे। ठीक है,
Now next question here, the Union Cabinet has granted approval for the increase in a minimum support prices MSP for all mandated Rabi crops in a marketing season 2024-25. Identify the crop for which government has sanctioned the highest increase in a MSP in month of October 2023. तो यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट MSP जो देखा गया है वो देखा गया है लेंटिन के लिए, मसर के लिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली ये जो आपका इंक्रीज है ये है समवेयर अराउंड 7.1% का, ठीक है। यहाँ पे आप इसका पूरा चार्ट देख सकते हो, ठीक है। ये देखो वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिन, आपका रेपीसीड, मस्टर्ड और सैफ्लावर, ठीक है। ये इन सब के लिए MSP यहाँ पे जो है दिया गया है, अप्रूवल इसका दिया गया है इंक्रीज करने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द यूनियन कैबिनेट हैज ग्रांटेड अ PLB, which is productivity linked bonus of rupees 1968.87 crores for 11.07 lakh railway employees, which is equivalent to dash days for the financial year 2022-2023। तो बेसिकली जो रेलवे के स्टाफ है उनकी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी जिसकी वजह से यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे ग्रांट दिया है बोनस के लिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए, जो आपका जो बेसिकली इक्विवेलेंट है जो 780 डेज की इनका जो आपका अमाउंट है या पे है उसके इक्वल है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू द 78 डेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली इन अक्टूबर approved the release of an additional installment of a dearness allowance, that is DA, to a central government employees and DR, which is dearness relief to pensioners with effect from dash। तो ये आपका कब से है फॉलो होएगा, तो 1 जुलाई 2023 से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो बेसिकली इंक्रीमेंट या एडिशनल इंस्टॉलमेंट दिया गया है वो आपका है 4% का, ठीक है। जो पहले 42% हुआ करता था बेसिक पे या पेंशन का, वो अब इंक्रीज होकर 46% हो जाएगा, ठीक है। Now next question है, which company signed 3 MOUs with Ministry of Electronics and Information Technology to advance and accelerate innovation in artificial intelligence, semiconductor and quantum technology in India। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज IBM। IBM ने यहाँ पे 3 MOU साइन किए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे MOU साइन किए गए हैं विद द इंडिया AI जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का है बेसिकली, ठीक है। फिर दूसरा आपका MOU साइन किया गया है इन अ फील्ड ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो बेसिकली बूस्ट करेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को। एंड सेंटर लास्ट आपका जो MOU है यह साइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, CDEC के लिए, फाइन। अब IBM जो है, IBM के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन एंड CEO कौन है करंटली, इनका नाम है अरविंद कृष्णा। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA में है और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1911 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next is Dash has introduced the option of EMI equitated monthly installment on RuPay credit cards in partnership with NPCI National Payment Corporation of India। तो इनमें से कौन सा आपका जो है कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इसे, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, Amazon Pay, ठीक है। अब Amazon ने रिसेंटली ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया था, आप सभी को याद होगा, ठीक है। शॉपिंग बड़ी की होगी आपने उस टाइम पे। अब उसकी थीम क्या है ये पूछी जा सकती है आपको, तो ये थीम आपकी थी डिब्बे खुलेंगे खुलेगी खुशियाँ, अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अब Amazon Pay जो है, Amazon Pay के आपके डायरेक्टर कौन है, Amazon Pay इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, तो इनका नाम है विकास बंसल। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, recently in October the RBI initiated a pilot program for the wholesale segment, namely digital rupee wholesale of its CBDC, central bank digital currency, in the interbank call money market. Which of the following bank is not a part of a wholesale CBDC in government securities pilot program? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PNB, पंजाब नेशनल बैंक इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, ये आपका जो है सेकंड टेस्ट है होलसेल CBDC का आफ्टर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जो आपका नवंबर 2022 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैंक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं वो सारे हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि इसमें देखो मोस्ट पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो सेम ही रखे गए हैं, बट यहाँ पे जो आपका होलसेल E-Rupee पायलट है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यहाँ पे फेडरल बैंक ने रिप्लेस किसे किया है, HSBC बैंक को इन दी कॉल मनी पायलट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
Now next आपका क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड all general insurance with motor insurance business to provide a inbuilt feature in the third party policy to cover to employees traveling in a employer's vehicle under IMT dash of the Indian Motor Tariff 2002। तो यहाँ पे रिसेंटली जो आपके मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था IRDAI को कि ये कंपलसरी करे IMT 29 को, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पे IRDAI द्वारा डिसीजन लिया गया है कि ये अब मैंडेटरी कर दिया है इन्होंने सारी इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हैं जनरल इंश्योरेंस, उनके लिए कि ये इंक्लूड करेंगे IMT 29 को इनके इंश्योरेंस में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 29, IMT 29 को इंक्लूड किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने है इन्हें डायरेक्ट किया था IMT 29 के लिए कंपलसरी करने के लिए, ठीक है। Coverage for the coverage of employees while issuing a private car policy for employers vehicle, ठीक है। In accordance with the High Court order, IRDAI has issued the above direction in an exercise of the powers conferred by the Section 14(2) of Insurance Act 1938, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, Section 29 of India Motor Tariff 2002 के बारे में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following are the winner awarded the Shakro Prize for Freedom of Thought 2023? 2023 का आपका शक्रो प्राइज जो है वो इनमें से कौन से आपकी ग्रुप या इंडिविजुअल को दिया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इरानियन विमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट जो था आपका विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, एंड दूसरा आपका जीना माशा अमीनी। इन दोनों को यहाँ पे जो है विनर बनाया गया है शक्रो प्राइज फ्रीडम ऑफ थॉट का 2023 का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर जीना माशा अमीनी जो है एक ईरानियन विमेन है जिनको अरेस्ट कर लिया था ईरान की पुलिस ने, ये कहकर कि इन्होंने हिजाब का वायलेशन किया है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद इनकी जो है डेथ भी हो गई थी, इसी वजह से काफी न्यूज में भी थी, ठीक है। तो इन दोनों को अब यहाँ पे जो विमेन्स थी उन्होंने भी काफी प्रोटेस्ट किया था ईरानियन विमेन ने, ठीक है, जिसकी वजह से इस प्रोटेस्ट मूवमेंट के जो बेसिकली मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें और जीना माशा अमीनी जो है इनको विनर बनाया गया है शक्रो प्राइज का। अब शक्रो प्राइज जो है बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है या इसे दिया क्यों जाता है, तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स को या ऐसे ग्रुप को दिया जाता है जो बेसिकली डिफेंड करते हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब जो 2023 का आपका जो यहाँ पे अवार्ड है ये आपका 13 दिसंबर 2023 को दिया जाएगा फ्रांस में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, आपका जो ये प्राइज है सख्रो प्राइज, इसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट टू ऑनर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है इसका नाम जो है सोवियत फिजिसिस्ट जो थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज ल्यूट्रेट एंड्री शक्रो, इनके नाम पे इस अवार्ड का नाम जो है रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2022 के जो आपका प्राइज था शक्रो प्राइज, इसके विनर कौन थे, तो पीपल ऑफ यूक्रेन जिन्हें रिप्रेजेंट किया था जो यहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की ने, तो इनको ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जीना अमीनी की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट एयरपोर्ट फॉर सितंबर 2023 जिसे पब्लिश किया है एविएशन एनालिटिक फर्म ने जिसका नाम है सीरम, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। तो इंडिया का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेसिकली जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट की लिस्ट में, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो है जो 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स थे, जैसे जुलाई हो गया आपका, अगस्त हो गया और सितंबर, इन तीनों में यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी है केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये आपका सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next question है, recently in October the President of India Draupadi Murmu has appointed Raghuveer Das as the 26th governor of which state? तो रघुवीर दास जी जो हैं ये 26th गवर्नर बनाए गए हैं उड़ीसा के, ठीक है, और ये रिप्लेस किसे करेंगे, गणेशी लाल जी को, ठीक है, गणेशी लाल जी को ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो रघुवीर दास है, रघुवर दास जो है ये 6th आपके सीएम बनाए गए थे झारखंड के, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, ठीक है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा
यहाँ पे आपको नोट करना है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने जो इंदर सेनी रेड्डी हैं, ठीक, इंदर सेना रेड्डी जो हैं, इनको अपॉइंट किया है 20th गवर्नर त्रिपुरा का, ठीक है, जो रिप्लेस करेंगे आपके नरेन आर्या को, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। और ये कौन से गवर्नर बने हैं? 20th गवर्नर, और ही इज बेसिकली तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी लीडर, ये भी ध्यान में रखना आपको। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पद्मश्री अवॉर्डी एंड स्पिरिचुअल लीडर Arul Thiru Banguru Adigalar recently in October passed away. In which year he was conferred with the Padma Shri for his spiritual services to the society? तो इन्हें जो है 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, he was a founder of मेलमरुवथुर अतिपरशक्ति सिद्धर पीठम इन तमिलनाडु, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके ये फाउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व? तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? तो आंसर आपका यहाँ पे है नामदफा टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व एंड कामलांग टाइगर रिजर्व। तीनों में ही यहाँ पे जो है इसे आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ एआर स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 एंड द फार्मिंग ऑफ एआर होम गार्ड रूल्स 2023 अलॉन्ग विद दी अदर्स। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और जो है अप्रूवल यहाँ पे दिया है, किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग मंथली होरानियम टू ऑल द थर्ड लैंग्वेज टीचर्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्स हु हैव डेवलप्ड देयर ओन स्क्रिप्ट, ₹1000 पर मंथ, 10 महीनों के लिए, मतलब पर ईयर 10 मंथ्स के लिए इनको जो है 1000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। इन अ ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू द टीचर्स, जो ये टीचर्स हैं इनको 1000 का अलॉटमेंट दिया जाएगा पर मंथ, एक साल में 10 महीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सॉलिडेरिटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू ऑनर, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। तो इनमें से कौन से दिन, ठीक है, हम जो है ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे? तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 20th अक्टूबर को, ठीक है। अब इसे हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? बेसिकली 20th अक्टूबर 1962 में चाइना ने जो है इंडिया पे सरप्राइज अटैक कर दिया था, ठीक है, जो बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हमारे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे काफी डिस्प्यूट हो गया था। और ये जो हमारी वॉर थी, इंडो चाइना वॉर, ये आपकी 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चली थी। तो इस टाइम पे जो हमारे इंडियन फोर्स ने साहस दिखाया था, उसकी वजह से नेशनल सॉलिडेरिटी डे हम इस दिन ऑब्जर्व करते हैं, 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जिसके और यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, इस बार, ठीक है, 2023 में कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी, कौन सा एडिशन था? तो 61st एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी इंडो चाइना वॉर की, ठीक है। Now next our question है, recently in October the S. Krishnan, Secretary of our Ministry of Electronics and Information Technology, inaugurated the Robotics Process Automation Lab in Dash। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन, इन्होंने यहाँ पे जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब जो है लॉन्च की है। कहाँ पे से लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसे इनॉग्रेट किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये पहली इस टाइप की जो है लैब है जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है अंडर दी फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट फंडेड बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये लैब है इसे इनॉग्रेट किया गया था ड्यूरिंग दी 26th ऑल इंडिया डायरेक्टोरेट्स मीट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मराठी फिल्म टाइटल गडकरी, द बायोपिक ऑफ अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी वॉज रिलीज इन अक्टूबर 2023। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय अनुराग रंजन भूसारी स्टारिंग डैश एज अ नितिन गडकरी। सो जो ये आपकी बायोपिक बनाई गई है गडकरी जी पे, इस मूवी में जो रोल निभाया है नितिन गडकरी जी का, वो किसने निभाया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राहुल चोपड़ा, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको यहाँ पे ये पूछा जाए कि कौन से मिनिस्ट्री के ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर इन विच स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट में जो है इस कॉरिडोर को, इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को जो है लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसे जो है लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे पीएम मोदी जी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ अ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था? एट दी शाहीबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन, जो आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन अक्टूबर कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन काकीनंदा आंध्र प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? दैट इज रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इन आंध्र प्रदेश जिसका नाम है प्रस्थान 2023। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रस्थान एक्सरसाइज जो है ये हर 6 महीने में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इस बार इसे कंडक्ट किया गया था रिगशिप प्लैटिनम एक्सप्लोरर ऑफ ONGC एंड RG फिक्स्ड ऑयल प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांता लिमिटेड। अब यहाँ पे ONGC की बात हो रही है, तो ONGC के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। ठीक है, वहीं पे वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इनका नाम है अनिल अग्रवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी के आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है इसका? तो ये आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज अ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 अक्टूबर को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। पहला आपका वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो 1996 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब इस दिन एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का, जिसका थीम आपका था बिल्ड बेटर बोन्स। ठीक है, बिल्ड बेटर बोन्स। Now next is, recently in October, PM Narendra Modi launched the 511 Pramod Mahajan Gramin Kaushalya Vikas Kendra in Dash। तो PM मोदी जी ने लॉन्च किया है 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र। कौन से स्टेट में इसे लॉन्च किया गया है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो केंद्रास हैं ये कंडक्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हमारे यूथ हैं उनके लिए। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में ये आपके स्किल प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जैसे आपके 100 यंगस्टर्स जो हैं उनको एटलीस्ट 2 वोकेशनल कोर्सेज में जो है इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। साथ में ही जैसे हमारा आर्टिफिशियल टूल्स जो होते हैं, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, उन्हें वो सिखाए जाएंगे। फिर सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, बेसिक फॉरेन स्किल्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड की गई हैं। ये इनकी ट्रेनिंग यूथ को दी जाएगी। ठीक है, यंगस्टर्स को दी जाएगी। Now next is, which of the following department recently in October conducted a national level meeting on घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान फॉर फिशरीज इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो डोर टू डोर KCC कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। कौन से डिपार्टमेंट ने किया था? तो ये किया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान में रखना है। अब इसका मेन एम क्या है? इस इनिशिएटिव का, इस अभियान का मेन एम है to ensure KCC access for the fish farmers including fishermen, fish vendors to achieve universal financial inclusion and avail KCC facilities for the all eligible fishermen। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या हो गया आपका? बेसिकली जो आपके फार्मर्स हैं, ठीक है, फिश फार्मर्स हैं, उनको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिले KCC के अंडर जो भी आती है आपकी। ठीक है, अब जो KCC स्कीम है इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1998 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो आपके फार्मर्स हैं उनको वो इजीली यहाँ पे लोन जो है, लोन फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर सकें। ठीक है, Now next is, International Chefs Day is annually observed across the globe on। International Chefs Day हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 20 अक्टूबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी जो है इसे ऑब्जर्व करती है, जिसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस ए गलगर। और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। और इसे 1928 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि जो बच्चे हैं, जो बेसिकली किड्स हैं, उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी ईटिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका नाम है ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स एंड इसे अनाउंस किया था नेस्ले प्रोफेशनल्स अलॉन्ग विद द वर्ल्ड शेफ, जो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ्स सोसाइटीज। ठीक है,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।